So basically, what is Central Sterile Supply Department? First of all, we'll try to understand in brief what it is, then we will see the slides. सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो हॉस्पिटल होता है वहां पे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो सर्जरीज होती है. सर्जरीज के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स और जो सिजर नाइफ वगैरह ये सब चाहिए होता है. वो इक्विपमेंट्स एक बार यूज, ऐसा नहीं होता कि एक बार यूज करो और फेंक दिया उसको, नहीं ऐसा नहीं होता है. इनको, वो कैंची को, उस आर्टरी फॉरसेप को, ऐसे करके हजारों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करके वापस यूज किया जाता है. स्टेरलाइजेशन करके उनका वापस उन्हें यूज किया जाता है. तो जो सीएसएसडी डिपार्टमेंट होता है वो स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट्स को ओटी के अंदर प्रोवाइड कराता है. ये इसका बेसिक काम है. सीएसएसडी, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट. CSSD is responsible for processing, sterilizing, and dispensing of almost all items of sterile equipment, sets, and dressing in the hospital. Is this clear? CSSD का काम समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Now, अब मुझे आप लोग बताओ कॉमन सेंस से कि CSSD डिपार्टमेंट लोकेटेड कहाँ होगा, हॉस्पिटल में किस जगह होगा? कॉमन सेंस यूज करके बताओ आप. So what was your question? कि सीएसएसडी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में कहां पर लोकेटेड होगा, कहां किस जगह होगा हॉस्पिटल में? Near OT. वेरी गुड. ओटी के पास में होगा. और अगर ओटी के पास में नहीं है तो ऐसी जगह होगा जहां से कि ओटी पास में हो या एक्सेसिबिलिटी आसान हो. जैसे कि भाई भैया लगा लो, अगर सपोज करो ओटी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे है, ठीक है, तो सीएसएसडी डिपार्टमेंट कहाँ होगा? अगर -1 में है सपोजिटली, तो दोनों को कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट लिफ्ट होनी चाहिए. ठीक है, उसकी एक्सेसिबिलिटी ओटी में आसान हो. ठीक है. अब क्या होता है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है सीएसएसडी डिपार्टमेंट. यहाँ पर तो जैसे अब क्या हुआ, ओटी से जो सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, सॉइल्ड मतलब गंदे, सॉइल्ड मतलब गंदे इंस्ट्रूमेंट्स, जो गंदे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लाया जाएगा कहां पर? सीएसएसडी डिपार्टमेंट में. उन्हें रिसीव किया जाएगा. रिसीव करने के बाद में क्या किया जाएगा? उसको रिसीव करने के बाद में उसको धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, फिर उनकी पैकिंग करी जाएगी, फिर उसको ऑटोक्लेव में डाल के स्टरलाइज किया जाएगा और उसके बाद उसको ओटी में दे दिया जाएगा. इसके लिए ना मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है, उससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको वीडियो कनेक्ट करके दिखाता हूँ. कैन यू सी दिस? Yes, sir. अच्छा, इसकी आवाज भी आ रही है आपको? आवाज तो नहीं आ रही है. It's paused. नहीं, पॉज तो मैंने किया है. मैं इसकी आवाज को देख रहा हूँ कि हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट द
चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ना मेजरली आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैं ना रोक रोक के आपको बताता रहूंगा। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके। ये अभी तक हॉस्पिटल के बारे में बता रहे थे, क्या है अब देखिए। ये दिख रहा है डर्टी जोन लिखा है यहाँ पर। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज से यस और नो। Yes, sir. एम आई ऑडिबल? हाँ, तो बताओ, मैं मेरे को ना साथ साथ बोलते रहो ताकि मुझे पता चलता रहेगा। ये डर्टी जोन दिख रहा है आपको? डर्टी जोन लिखा है Yes, sir. है ना? यहीं पर ही आपके गंदे इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड लगा होता है, फ्लैश लगा होता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहीं पे आते हैं। ये देखो, ये ना वन साइडेड होता है। देखो डर्टी एरिया है, ये जो रेड कलर का, पिंक कलर का एरिया है, ये सारा वो एरिया है जहां पर कि हमको, ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये सारा वो एरिया है। यहाँ पर हमारा जो है गंदे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे आते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, क्लीन जोन में इसको भेज के, मतलब डर्टी एरिया में इसको क्लीन मतलब यहाँ पे इसको धो वो भी लेते हैं, धो के ये इस ब्लू वाले एरिया में, ये इस विंडो के थ्रू पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन धुले हुए इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पैक किया जाता है। पैक करना मतलब जैसे जैसे क्या है, मतलब अगर कोई भी जैसे सर्जरी होती है, तो सर्जरी में 4-5 तरीके, 5-10-15 तरीके, जो भी 10-15 तरीके के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, उनको एक साथ रख दिया जाता है, जो भी उस सर्जरी में यूज होते हैं, और उनको पैक कर दिया जाता है। पैक कर दिया जाता है कपड़े में, ग्रीन क्लॉथ में उसको पैक करके रख दिया जाता है, और फिर यहाँ पे पास कर दिया जाता है, यहाँ पे स्टेराइल जोन में। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ऐसे करके है ना, ईटीओ रूम एंड ऑल दैट। यहाँ पे इसको ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, ताकि उसके सारे बैक्टीरियल पोर्स वगैरह सब मर जाएं। और फिर क्या होता है, वो मतलब कपड़ा लगे लगे ही वो स्टरलाइज में चला जाता है, मतलब ऑटोक्लेव में चला जाता है। और उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो स्टरलाइज हो जाता है, और स्टरलाइज होकर फिर वो वापस कहाँ चला जाएगा, ओटी में। चलिए, देखिए क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल्ड मटेरियल्स लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले रिसीव किए जाते हैं, फिर क्लीन किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, उन्हें देखा जाता है, उनको ट्रे में असेंबली की जाती है,
बैक्टीरियल बैरियर्स लगाए जाते हैं, कंटेनर प्रोसेसिंग की जाती है, सीलिंग प्रोसेस किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है, स्टेराइल स्टोरेज किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट टू द स्टेराइल स्टोरेज एरिया, फिर वापस वो ओटी में चला जाता है. दिस इज हाउ इट इज. ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंटर करेगा, ये रेड है ना, तो ये मतलब गंदे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे यहाँ पे. इन सबको कलेक्ट कर लिया है जहाँ पे ओटी के अंदर जो है ना, तो कलेक्ट करके ऐसे डाल दिया है इसको. अब ये देखा, वो ओटी से आया था और ये डर्टी जोन में आ गया. अब ये, अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी रिसीविंग की जाएगी कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने लेके आए हैं. इनकी एंट्री होगी. देखो अब क्या है, क्लीन किया जा रहा है. तो क्या होता है, पे हाथ से भी क्लीन किया जाता है. ठीक है. बहुत ज्यादा पानी के प्रेशर देके भी क्लीन किया जाता है. ठीक है. सोल्यूशन में भी क्लीन किया जाता है. अब ये बेसिकली ना, मतलब मैनुअल हाथ से, जैसे ब्रश, जैसे टूथब्रश ले लो, टूथब्रश से क्लीन कर दिया उसको. ठीक है. हाथ के बहुत जेट स्प्रे से क्लीन कर दिया उसको, तो उससे क्या होगा, जितना भी फ्लैश ब्लड स्टेन्स वगैरह है सब रिमूव ऑफ हो जाएंगे. ठीक है. और ये नॉर्मल आरओ वाटर होता है ये. ये आरओ वाटर, मतलब ये बेसिकली क्या है, आरओ वाटर ही यूज करना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर हमारे बहुत सारे नेगेटिव, आरओ वाटर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस नहीं होते, बहुत सारे नेगेटिव आयंस नहीं होते. तो सबसे बेस्ट होता है क्लीनिंग के लिए. ये देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो कैसे क्लीन किया जा रहा है. ये देखो एयर गन्स हैं. एयर गन्स में होता है जैसे प्रेशर कंप्रेस्ड एयर, जैसे हमने कल बात की थी ना, कंप्रेस्ड एयर से उससे ट्यूब्स वगैरह को ऐसे क्लीन किया जाता है. सो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा लिक्विड सोल्यूशन है, इसके अंदर पानी के अंदर डाल के इसमें अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए.
ये देखिए, ये ना एक क्लीनिंग इंडिकेटर है। क्या होगा, हमने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट्स को अल्ट्रासोनिक क्लीनर के अंदर डाला, ठीक है, और साथ में ये आपने देखा होगा कैसे हमने इसको इंसर्ट कर दिया था। अगर प्रॉपरली क्लीनिंग हो गई है, ये ब्लू कलर का, ये रेड कलर का होता है, अगर प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी उसकी तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, इससे मतलब इसे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई। तो इससे पता चल जाएगा हमको कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने क्लीन किए हैं जिस पानी के अंदर, वो सही तरीके से क्लीन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर सही हुए हैं तो एक ये टर्न ग्रीन टर्न हो जाएगा, नहीं हुए तो वो रेड का रेड रह जाएगा, पिंक का पिंक रह जाएगा। देखिए ये रेड कलर का है ना, वो वही इंडिकेटर है ये पहले जैसा ही। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर ये प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी तो ये ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा, वरना ये रेड रह जाएगा। ये अभी हमारा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, जितना भी चल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका जो इसका कलर है, तो दैट मीन्स वो साफ हो गया। अब हमने क्लीनिंग कर दी है, मतलब धो लिया, अच्छे से क्लीन कर दिया उसको। अब इसको हम क्लीन एरिया में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन हो चुके हैं, तो क्लीन एरिया में लेके जा रहे हैं अभी हम। यहाँ पे क्या काम होगा, क्लीनिंग पहले वाले में हो गई थी, अब सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन है, तो अब यहाँ पे होगी पैकिंग, इनकी पैकिंग। मतलब ये क्लोथ बिछाया जा रहा है, इस क्लोथ के ऊपर इसको पैक किया जाएगा। देखो अभी कैसे, ये ट्रे ले ली, ट्रे पे अपने ऐसे रख दिया इसको, सारे इक्विपमेंट्स जो भी हैं एक एक। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, अलग अलग सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, मतलब ठीक है, और इन्हें पूरा खोल वोल के ऐसे करके लगाया जा रहा है।
क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है कि भाई अगर कोई नेफ्रोलॉजी का कोई डॉक्टर है, यूरोलॉजी का, तो यूरोलॉजी के लिए जो जो इक्विपमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो सारे एक जगह ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये यहाँ पे एक एक तरह के सारे डाल दिए, वहां पे एक तरह के सारे डाल दिए, तो उन सबसे निकालते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक सेट बनाया जाता है इसका। देखो डबल रैपिंग हो रही है इसकी, ठीक है। ये ये एक रैपिंग हो गई इसकी, पैक कर दिया। अभी इनको ऑटोक्लेव करना है, अभी ऑटोक्लेव हुए नहीं है, ठीक है। अभी ये सिर्फ क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑटोक्लेव मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उन्हें रखा जाता है, ताकि क्या है, सारे बैक्टीरियल स्पोर्स, वायरस वगैरह सब सब मर जाए। डबल रैपिंग। इसको ऐसे टेप टेप लगा दिया, ताकि ताकि क्या है, खुल ना जाए ये। ये वही वही है जो मैंने अभी दिखाया था आपको पहले, इंडिकेटर। अब ये इसको पैक कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके स्टिकर लगा दिया जाएगा। अब क्या है, इसका अगर कलर वगैरह चेंज हो जाए, इसको ऑटोक्लेव में डाल दिया जाएगा। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो उसका ऑटोक्लेव ने सही से काम किया है, और अगर नहीं हुआ तो उसका ऑटोक्लेव में दिक्कत है, ठीक है, तो स्टरलाइज ढंग से हुआ नहीं। अब ये
ये बोवी डिक टेस्ट है, ये पहले से किया जाता है, पहले सबसे पहले यही किया जाता है। ये सारे आपने देखे थे ना हमने जब वहां पे पैकिंग करी थी इनकी, तो पैक करके अभी ऑटोक्लेव में जा रहे हैं अभी। और ये दोनों चेक करने के लिए हैं कि भाई सही से स्टरलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। स्टरलाइजेशन के बाद में ये तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है इनको। ये तीनों स्टरलाइजेशन प्रोसेस बताए हैं उन्होंने, ऑटोक्लेव, ईटीओ एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखो आपने ये देखा यहाँ पे लिखा है ऑर्थो ओटी, आई ओटी, ठीक है, पीडियाट्रिक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग उन्होंने इनको स्टोर कर रखा है इसका। अब जो जो चाहिए वो यहाँ से इनको इस तरह से पास कर दिया जाएगा। और यहाँ से ये इशू काउंटर है, इशू काउंटर मतलब यहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे जाएंगे अब ओटी के अंदर। ये ओटी के अंदर यहाँ पे डाल दिया है इन्होंने, अब ये डायरेक्ट ओटी जाएंगे यहाँ से। ग्रीन कलर है तो मतलब ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट वाज। आई होप आपको अब मेजरली जो है समझ में आ ही गया होगा कि सीएसएसडी डिपार्टमेंट क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने इसमें इसमें इंडिकेटर्स होते हैं
जो कि वो बताते हैं कि भाई मतलब कैसे ये इनको लग चिपका दिया जाता है इस पे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इन केस अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो हमें पता चल जाएगा अगर मशीन में कोई खराबी है तो। ओके so what is the aim of this is centralizing the activities of cleaning, assembly, sterilization, storage, distribution of sterilized materials from a central department where safe sterilization is done under controlled conditions with adequate managerial and technical supervision at an optimum cost. ये I think अब आपको समझ में आ ही जाएगा। ये कोई डाउट है पहले इसमें तो बताओ इस वीडियो में से, क्योंकि ये पीपीटी would be just a written writing material, that's it। ठीक है कि आपको लिखने के लिए क्या चाहिए, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत आई आपको समझने में? No, sir. No, sir. क्लियर है? Yes, sir. दिव्या प्रियंका, Yes, sir. दिव्या प्रियंका विशाखा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। तो अब बस इसको जस्ट हमारे लिए पढ़ना ही रह गया। टू प्रोवाइड एन efficient, economic, continuous quality supply of sterilized material to various areas of the hospital to deliver quality and infection-free patient care, contributes to reduction in the hospital infection rate। इससे infection कम होंगे। To reduce the burden of the work of the nursing personnel, thereby enabling them to devote more of their time to patient care। ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, सप्लाईज हमेशा अवेलेबल होती है, इकोनॉमी इन ट्रेंड मैन पावर, भी ट्रेंड लोग ये काम करते हैं तो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इजी टू मॉनिटर फॉर सेफ्टी एंड क्वालिटी, आसानी से चेक भी किया जाता है। तो ये हमने ये सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ाई था पहले का, ठीक है, ये इसका है, मतलब ये वही पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं इसको। फंक्शंस क्या होता है? रिसीविंग एंड सॉर्टिंग सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द हॉस्पिटल, जितने भी सबको रिसीव करना, फिर कौन सा ये देखना है कि कौन सा आइटम को यूज किया सकता है, किसको किसको डिस्कार्ड करना है, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकंटामिनेशन करना, डिसइंफेक्शन करना इंस्टॉलेशन से पहले, कैरी आउट स्पेशलाइज्ड क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज रेगुलरली करना, इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड लिनन, इन सबको चेक करना, असेंबल करना ट्रे में, ये हमने देख ही लिया है, इंस्ट्रूमेंट सेट्स, लिनन, देखो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाता है। अब पैकेजिंग ऑल मटेरियल, पैकेज करना, लेबल करना, डेट करना, मैं देखा था। सॉर्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री की भी सारे ऑर्थो वाले ओटी में एक तरफ रख दिए, आई वाले ओटी एक तरफ रख दिए, कौन सा पहले इशू करना है, कौन सा बाद में इशू करना है। ठीक है, प्रोसेस, इशू एंड कंट्रोल infection free atmosphere, economic, efficient, uniform source, maintain standards, reduce burden on nursing staff, prevents cross infection, shortens patient stay, ensure safe environment, inventory maintenance, quality care। ठीक है, बैक्टीरियल सेफ स्टरलाइजेशन, लेस एक्सपेंसिव, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, यू कैन गो थ्रू देम। फ्लो ऑफ मटेरियल्स क्या होता है? अनस्टेराइल सप्लाईज आती हैं सीएसएसडी में ओटी से, फिर ऑल यूज मटेरियल्स आर क्लीन करने के बाद में इंस्पेक्ट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, पैक किया जाता है, स्टरलाइजेशन के लिए रेडी किया जाता है, फिर स्टरलाइजेशन होता है, मटेरियल्स आर आइदर सॉर्टेड इनटू स्टेराइल स्टोरेज एरिया और सेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आर्टिकल शुड मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो इसमें एक चीज होती है कि वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक साइड से एंटर करेगा और मतलब गंदे इंस्ट्रूमेंट एक साइड से एंटर करेंगे और जो साफ इंस्ट्रूमेंट से दूसरे साइड से निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। लोकेशन के लिए आपने बता ही दिया, ओटी के पास में होना चाहिए, लेबर रूम के पास में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे ये होता है ना, जैसे सीएसएसडी होता है, सीएसएसडी एक बड़ा डिपार्टमेंट है, ऐसे ही क्या होता है ओटी के अंदर भी एक टीएसएससी होता है, थिएटर स्टेराइल सप्लाई यूनिट। मतलब अगर इमीडिएटली किसी को स्टेराइल करने की जरूरत पड़ी या मतलब करना था तो उसके अंदर ही होता है। लेकिन आजकल ये क्या है, बहुत ज्यादा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे इक्विपमेंट सीएसएसडी डिपार्टमेंट से ही आते हैं। ये हमने इसका लेआउट देखा था, याद होगा आपको, हमने लेआउट देखा था, ये उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसमें 3 जोन्स होते हैं, हमने देखा था, डर्टी जोन, क्लीन जोन एंड स्टेराइल जोन।
ठीक है, कितना एरिया चाहिए ये लिखा हुआ है, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड 7 स्क्वायर फुट पर बेड। अगर सपोज करो 500 बेड है तो 3500 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए हमको ये पूरा इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग एरिया फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ग्रोथ फॉर अ 300 बेडेड हॉस्पिटल। छोटे हॉस्पिटल्स में 8 से 10 स्क्वायर फुट के लिए का रिक्वायर्ड होता है एरिया। Receiving, cleaning, accounting, cleaning work, processing, sterilization, syringes and glove processing, sterile storage and issue counter. ठीक है, receipt of use supplies, reception counter for small items। ये हमने देखा था कि वहां पर सारे के सारे उनको पहले से ही काउंट किया जाता है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी ओटी के अंदर कितने, जैसे ये यहाँ से गए इंस्ट्रूमेंट्स, तो ओटी के अंदर जाने से पहले मतलब जब ओटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट जाते हैं तो उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट किया जाता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स अंदर आए हैं, और जब ओटी खत्म हो जाता है तो उसके बाद बाहर जाने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट किया जाता है। कोई बता सकता है क्यों ऐसा क्यों करते हैं? पेशेंट के अंदर कुछ छूट गया। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर ही कैंची अंदर ही छूट गई जी, ठीक है, तो इसके लिए उसकी रेगुलर कैलकुलेशन होती है कि कितने अंदर आए और कितने बाहर गए। ठीक है, स्टोरेज एरिया फॉर आइटम्स अवेटिंग स्टेरिलाइजेशन, शेल्फ्स होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव रूम होना चाहिए, स्टेराइल स्टोरेज के लिए शेल्फ्स होने चाहिए, इशू काउंटर होना चाहिए, चेंज रूम होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए वर्कर्स के लिए, और सीएसएस सुपरवाइजर के लिए अलग से रूम होना चाहिए। ऑटोक्लेव एटलीस्ट वन एडिशनल शुड बी देयर to tide over failure of one, dry one, gauge cutter। ये सारे के सारे हमको क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा, लिस्ट ऑफ द आइटम्स, इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंसेस, ड्रेसिंग, स्पॉन्जेस, ओटी लिनन, स्पेशल पैड्स, गॉज एंड कॉटन मटेरियल, ग्लव्स, बॉल्स एंड ट्रेज। स्टरलाइजेशन क्या होता है ये बता रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। कौन कौन सी स्टरलाइजेशन होती है हमने देखा, हमारे लिए मेजरली क्या है, ईटीओ, ऑटोक्लेव और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में सारे डिटेल दिए हुए, यू कैन गो थ्रू देम। स्टीम स्टरलाइजेशन क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू देम। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, इसमें कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है। आई थिंक आपने ऑलरेडी ये सब चीजें अपने मतलब पढ़ी होंगी अपने ग्रेजुएशन में। Sterilization indicators, chemical indicator, there are practical means and detect problems immediately and all that. Fine. Okay. After sterilization, the sterilized items are kept in the different racks as per labeling. इन सबको स्टोर किया जाता है, हमने देख लिया है वीडियो में। देखो ये सारी चीजें अब हमारे लिए आसान हो गई है क्योंकि हमने एक वीडियो से समझ लिया है। अब मैनेजर का क्या रोल होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स कराना है उसको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितने इक्विपमेंट्स हैं कितने नहीं है, कितना को मंगवाना है, बाहर से खरीदना है, कितने आए कितने गए, ये सबका प्रॉपर उसको वो रखना, उसका काउंट रखना। इंश्योर क्वालिटी ऑफ स्टरलाइजेशन की अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना, इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट कंट्रोल मेजर टू एनालाइज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ साइकिल, रिकॉर्ड कीपिंग करना, डेटा एनालिसिस करना, optimal utilization of manpower and equipment should be there, motivation of staff and training, interdepartmental coordination karna. So this is what we have all about the sterilization center. Yes. So for today we are going to close here. Any doubts you have? कोई भी doubt आपके दिमाग में किसी भी तरीके का? No sir. ठीक है, so हम मतलब मैं इस वीडियो को बाद में आपसे शेयर कर दूंगा, आप यू कैन गो थ्रू देम। और अगर कोई भी, जैसे कल हमने मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम देखा था, तो अगर उससे भी रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, और एल्स वी कैन क्लोज दिस सेशन। Okay sir.